आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस महागठबंधन के सभी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत ही गंभीर मामले को लेकर के आज हम सब लोग आपके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। अभी हम काफ़ी डिटेल में एक एक करके हैं अपनी बात को हम रखेंगे, और सवाल जो है हम लोग इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, और आने वाले समय में हम लोगों का एक डेलीगेशन भी जो है इलेक्शन कमीशन जाएगा। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि 22 वर्षों के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी बड़ी एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या गिनती के दिनों में ये करना संभव है, जबकि विशेष गहन पुनरीक्षण में 22 वर्ष पहले जो हुआ था, 22 वर्ष पहले उसमें लगभग 2 साल लगे थे जो अंतिम हुआ था। तो अब केवल बिहार में होगा, देश के और किसी राज्य में नहीं होगा, केवल बिहार में होगा। और क्या जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर लें? ये सवाल खड़ा होता है, और साफ इसमें साजिश की बू आती है। और इस साजिश में और कोई नहीं, नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है, और मोदी जी, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग नहीं जानता कि ये मानसून का समय है बिहार में? हाँ बताइए, बिहार का कुल 73% इलाका जो है बाढ़ से हम लोग परेशान रहते हैं, यानी क्षेत्र प्रभावित रहता है। 73%
सवाल उठेगा कि लोग अपना जान माल बचाएगा कि चुनाव आयोग को कागज ढूंढ ढूंढ करके लोग देगा। ये सवाल पैदा होता है। कई नदियां में पानी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कई जगह अलर्ट किया गया है, और इस मानसून के समय क्या लोगों के पास इतना समय है कि चुनाव आयोग को अपना कागज देगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग आज से ये कार्य जो है शुरू कर दिया गया है। 90% से अधिक डीईओ ईआरओ हैं, उनके पास 2003 का मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं होगा जिसके आधार पर वो ये कार्य करेंगे। यानी अभी तक उन लोगों को वो मतदाता सूची जो है उपलब्ध भी नहीं कराया गया है और काम जो है शुरू करा दिया गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं और कह रहा हूं कि इन लोगों को कोई उपलब्ध मतदाता सूची नहीं कराई गई है। संविधान और लोकतंत्र विरोधी भाजपा और उसकी सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड गरीबों और वंचित वर्गों के मतदान के अधिकार को छीनना चाह रहे हैं। पहले उनका मतदाता सूची से नाम काटेंगे, पहचान पत्र नहीं होगा, फिर गरीबों का राशन बंद करेंगे, पेंशन बंद करेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बंद करने का इनका पूरा एजेंडा है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, मनरेगा कार्ड को नहीं मानते हैं, ये लोग इसको वैध नहीं मान रहे। बिहार में हम दावे के साथ कह सकते हैं सबके पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, गरीबों के पास आधार कार्ड भी नहीं बना होगा, लेकिन ये आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे हैं। अब इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन आप बताइए, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग का एक एक्सरसाइज था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड को लिंक किया जाए ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे इसमें? ये तो बड़ा गंभीर सवाल पैदा करता है। ये आरएसएस बीजेपी के लोग गरीबों वंचितों के मतदान का अधिकार समाप्त करना चाहते हैं, और आज भी आरएसएस के एक बड़े नेता ने संविधान बदलने की बात की है। आज एक आरएसएस के नेता ने संविधान को भी बदलने की बात की है। 2024 में संपन्न लोकसभा चुनावी इसी मतदाता सूची पे हुए थे, तो लोकसभा का चुनाव वही मतदाता सूची पे हुआ है, तो बिहार का क्यों नहीं हो सकता है? वही सूची होगी ना। आखिर क्या जो है जरूरत पड़ गई आनंद फानंद में? आप देखिएगा, यही सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त थे, सब लोग उसमें पदाधिकारी जो होंगे वही होंगे जो करेंगे, तो अचानक से ये क्यों ख़त्म किया जा रहा है? क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? और चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्या सही है? अब इसमें आप देखिएगा, बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4,76,00,000 लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4,76,00,000 लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है, उसमें क्या है? अगर इन समूह को
4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4,76,00,000 लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है, यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा, यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, ज़रा बता दीजिए। वो कहाँ से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, इसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल ये है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या, जो हम सवाल पहले पूछ रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए, जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का NFH 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है, उनसे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए, कितना % होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है। जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, NFS 2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया उसका क्या, वो कहाँ से लाएगा, क्या देगा। अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों
के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है, 20% से भी कम। कहाँ से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो रजिस्टर्ड हैं। अगर नॉन रजिस्टर्ड की बात करें तो लगभग 4.5 से 5 करोड़ की संख्या हो जाती है। वो कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं होगा, उनका कैसे बनेगा रे भाई? वो कैसे वोट देंगे? यानी लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हो, संविधान को खत्म कर रहे हो। आप गरीब वंचित समाज से जो लोग हैं, जिनका सदियों से आपने शोषण किया है, फिर से ही आरएसएस या भाजपा और नीतीश जी उनके सहयोगी शोषण करवा रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे। इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोगों के सामने बस 2-3 चीज़ें और रखेंगे और उसके बाद हम अपने सहयोगी दल के लोगों से, जो दल के लोग हैं, वो अपनी बात को भी रखेंगे आप लोगों के समक्ष। अगर वास्तव में ये सुधार करना चाहते थे, मेरा सवाल है, तो लोकसभा खत्म होते ही कर देते? लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही क्यों नहीं कर दिया? मतलब आप इंतजार कर रहे थे कब 2 महीना बचेगा बिहार के चुनाव का, कब बाढ़ आएगा तो हम साजिश के तौर पे छटाई करेंगे ताकि सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाएं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी भी साजिशन बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पे, हमारा इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा। हम जनता के साथ खड़े हैं। बिहार अलर्ट है, कोई कंफ्यूजन में ना रहे। बिहार के लोग राजनीतिक सामाजिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेश है और ये साजिश को देखते हुए बिहार और हर एक बिहारी जो है अलर्ट है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि भुगतना पड़े। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो अच्छे से अच्छे हिटलर जैसे तानाशाही हो या कोई हो, सबको जो है सबक सिखाने का काम किया है। किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पर हम चुनाव आयोग की मनमानी को हम लोग चलने नहीं देंगे। जनता तैयार है और जो अधिकारी इनके हाथों में खेलेंगे उन्हें भी जनता देखने का काम करेगी। हम निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता की मांग करते हैं, होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बस डेटा हम देना चाहेंगे। अभी हम लोगों ने 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उस जाति आधारित गणना में लोग डोर टू डोर गए, सवाल केवल पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। उसमें लगभग 9 से 10 महीने लग गए। इसमें तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट कहां से बनवाएगा लोग, कितनों के पास है ही नहीं। और 25 दिन में कैसे पूरा हो जाएगा? अगर
2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों का सूची, मतदाता सूची बना सकते हो, तो 2 महीने के अंदर जातीय जनगणना पूरे देश में कराइए। ये हम लोगों की मांग है, कराइए। फेज वाइज क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार के अनुसार बिहार के 2,90,00,000 मजदूर, जो हमने आपको पहले भी बताया, वो बाहर है, पलायन है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो पलायन करके जो भी मजदूर गए हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। क्या है व्यवस्था? आप तो मीडिया हो, आप लोगों को तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या कर रहा है भाई चुनाव आयोग। ये तो मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब बिहार के मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, उनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए इस साजिश को हम लोग सहन नहीं करेंगे। पूरा बिहार और बिहारी अलर्ट है, और हम चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अपनी बात को रखें। थैंक यू। हेलो, बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। मंच पर विराजमान आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी और मंचासीन हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस पार्टनर, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को भी अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विस्तार से हमारे तेजस्वी यादव जी ने आपको बातें कही, इसमें और इन मुद्दे को आगे बढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली तो ये बात है कि ये समझने की आवश्यकता ये है कि क्या ये चुनाव के समय मात्र 2 महीना रह गए हैं और लीगल तरीका से, जैसा कि महाराष्ट्र में अनलीगल तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे और महाराष्ट्र के चुनाव अनलीगल तरीके से वोटरों को ऐड कर करके और पूरी वोट को प्रभावित किया, और उसी वोट के बदौलत महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अपनी बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में 6,000 लगभग वोटर वहाँ पढ़े, और वो साबित हो गया कि वहाँ पे अवैध तरीके से वोटर बनाया गया। अब ये बिहार में चुनाव है 2 महीना बाद, और जिस तरह से अधिसूचना 1 दिन पहले आई, आप सोच सकते हैं कि जो काम करने में जो है 22 महीना लगते हैं, 5 साल भी लगते हैं, उसको आप 2 महीना में कैसे करेंगे। तो इसको मैं महाराष्ट्र से जोड़ते हुए मैं 2 बात कहूँगा कि पहली तो ये कि महाराष्ट्र में आपने इलीगल तरीका से वोट को फ्लोटिंग वोट डाला, और बिहार में लीगल तरीका से वोटर को बाहर करना। विस्तार से हमारे तेजस्वी जी ने कहा, तो यहाँ लीगल तरीका से आप हमारे वोटरों को, जो उनको लोकतंत्र में दिए अधिकारों को आप जो है वंचित करने का जो साजिश किया है, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हम जो है इसका प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, और ये संविधान के विरोध जो काम है वो इलेक्शन कमीशन जो है ये केंद्र सरकार के दबाव में जैसा कि काम करते आया है, ये वही तरीका है जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को एनडीए में समर्थित केंद्र सरकार इसको अवैध तरीका से जो है कामें कराने का काम करती है। इसलिए हम लोग इसको कड़ी प्रतिकार करते हैं, और अवैध तरीका से जो है हमारे वोटरों को जो है डाइल्यूट करने का प्रयास है, उसको हम लोग विरोध करते हैं।
कुछ टेक्निकल बातों के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो यहाँ प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी कुछ बातें टेक्निकलिटी पर वो विस्तार से कहेंगे। मैं उनको माइक सौंपता हूँ। नमस्कार साथियों, वैसे हमारे तेजस्वी जी ने लगभग तमाम टेक्निकल बातें आपके सामने रख दी हैं और दोहराने से कोई लाभ नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दें? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए, फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत मैं विस्तृत नहीं करूंगा क्योंकि तेजस्वी जी ने सब कुछ कवर कर दिया। जो हमारी आपत्ति है वो पहली ये है कि जुलाई 1, 1987 और दिसंबर 2, 2004 के बीच में भारत में जो पैदा हुए हैं, उन्हें अपने माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये क्यों देना पड़ेगा? अब तक तो नहीं था। नंबर 2, दिसंबर 2, 2004 के बाद जन्मे हुए लोग, ये आजादी के बाद पैदा हुई दूसरी पीढ़ी पे आ रहे हैं। पहली पीढ़ी को भी प्रमाण देना पड़ेगा, दूसरी पीढ़ी को भी। आजाद भारत में पैदा होने वाली दूसरी पीढ़ी से ये प्रमाण मांगा जा रहा है, जो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हुए लोग हैं, उन्हें माता पिता दोनों के जन्म का प्रमाण पत्र देना, कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए, दस्तावेज देने। तीसरा, दिसंबर 2, 2004 के बाद भारत में जन्मे मतदाताओं को जन्म तिथि, जन्म स्थान स्थापित करने के लिए स्वयं का प्रमाण, सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण देना। और ये सब, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि सब 2 महीने में। अब 2 महीने में ये सब कैसे मुहैया होगा? कौन कागज इकट्ठे करेगा? 2 नहीं, 1 महीने, 25 दिन ही। अब समझिए 1 महीने 25 ही दिन। सोचिए कहां तो कागज इकट्ठे होंगे। कौन सा सरकार इतनी काबिल सरकार है जो ये सब इकट्ठा करके और लिस्ट बना सकती है? चौथा, जुलाई 1, 1987 से पहले जन्मे लोगों को, उनको भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, कम से कम बिहार में उसको अवैध मान लीजिए, क्योंकि आपके पास तो आंकड़े थे ही नहीं। ये सब उन आंकड़ों की एब्सेंस में, उन आंकड़ों के बगैर आपने ये इलेक्शन कैसे कराया? तो उस इलेक्शन को पहले अवैध घोषित कीजिए, फिर हम ये सब बात करेंगे आपसे। नहीं तो क्यों करें आपसे बात, आपकी बात क्यों माने? 5वां, ये पूरी प्रक्रिया जैसा कि आपने कहा, घर घर जाकर 1 महीने में। कोसी में बाढ़ आती है, हम बड़े परेशान होकर, पीड़ा होकर देखते हैं टीवी पर कि कैसे लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कहां से वो कागज। तो ये सारे सवाल हमारे इंडिया गठबंधन के, जो तेजस्वी जी ने आपके सामने रखे, जो हम सब ने आपके सामने रखे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपके सामने रखे। हम ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसको आप लोग अक्सर कहते हैं मोदी जी का, ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि कोई रिपोर्ट कार्ड मांगोगे, उन्हें मालूम है कुछ नहीं आएगा। बिहार की जो हालत है सबको मालूम,
बिहार में क्या होने वाला है वो सबको मालूम है। एक सर्वे हुआ था कल, हमारे साथी भी गए थे टीवी पर डिबेट, एंकर का मुंह उतरा हुआ था। बोला क्यों मुंह क्यों उतरा? बोले सर्वे देखिए चुपचाप, टीवी शुरू होने से पहले, डिबेट शुरू होने से पहले उस सर्वे में मोदी जी और एनडीए की जो हालत है, ये सब उसी सर्वे, उसी हकीकत का नतीजा है कि चुनाव आयोग का टूल किट यहां सक्रिय कर दिया गया है। तेजस्वी जी माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं सिर्फ बिहार में हो रहा है। बिहार तो एक प्रयोगशाला है, ये लैबोरेटरी है, ये पूरे देश में करेंगे। ये पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे लोग, नौजवान सबसे ज्यादा, क्योंकि नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है इन सरकारों से। नौजवान परीक्षा में पेपर लीक से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, उन सबको वंचित कर दिया जाएगा वोट देने के अधिकार से। ज्यादा समय नहीं दूंगा, आपको सवाल भी पूछने हमारे बाकी साथी भी हैं, तो अब मैं अपने इंडिया अलायंस के दूसरे सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात चाहिए। दीपांकर जी अपनी बात को रखें। जो पहला सवाल खड़ा होता है, अचानक चुनाव आयोग ने घोषणा की, जो हम समझना चाहेंगे चुनाव आयोग से कि क्या चुनाव आयोग के दिमाग में पहले से ये बात थी कि बिहार के चुनाव से पहले पूरे सघन पुनरीक्षण के नाम पर 80 करोड़ 8 करोड़ मतदाता, उनके एक एक की जांच करेंगे, एक एक का पूरा जन्म प्रमाण पत्र लेंगे। अगर पहले से चुनाव आयोग की प्लानिंग में ये बात थी, तब दिल्ली में जो तमाम पार्टी के लोगों को बुला करके वर्कशॉप किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही था। चुनाव की तैयारी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है, तो इसके बारे में एक बार कुछ कहा भी नहीं गया। पटना में मीटिंग बुलाई गई, कोई बात नहीं हुई। और अगर ये पहले से प्लानिंग था और उसको छुपा के रखा गया था, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। और अगर ये कोई आफ्टर थॉट है, अचानक चुनाव आयोग के दिमाग में ये बात आई कि बिहार के चुनाव से पहले ये कर लिया जाए, इसका कारण क्या है? 1952 से हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, 75 साल, और सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, और बिहार को प्रयोगशाला क्या, मैं तो कह रहा हूँ, गिनी पिग बनाया जा रहा है, बिल्कुल गिनी पिग बनाया जा रहा है। तो बिहार के, हमें लगता है कि ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, हर नागरिक का सवाल है। हर नागरिक का ये सवाल उठना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है। इसकी अगर हम तुलना करें, पैरेलल ड्रॉ करें, तो नोटबंदी, अब इसको कह सकते हैं कि वोटर बंदी, वो डीमोनेटाइजेशन था, ये डी वोटराइजेशन है। नोटबंदी में आपने 500 और 1000 के नोट बर्बाद किया एक समय। इसमें आप कह रहे हैं कि तमाम मतदाता, इस समय मतदाता सूची का कोई मतलब नहीं है, नए सिरे से मतदाता सूची बनी। चुनाव तो वो होता है जिसमें मतदाता सरकार का चुनाव करती है। अब लग रहा है कि मतदाता का पहले चुनाव किया जाएगा। आप मतदाता होने लायक है कि नहीं है, ये मतदाता को चुनने का काम ये चुनाव आयोग को किसने दिया? चुनाव आयोग को तो काम ये है कि भाई चुनाव आयोग हिंदुस्तान में हर जो 18 साल से ऊपर वाला कोई छूटे नहीं, ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि कोई मतदाता छूटे नहीं। और उसके बाद जब चुनाव हो, साफ सुथरा हो, सब लोग वोट डाल सके और एक एक वोट की सही ढंग से गिनती हो, ये तो काम है चुनाव आयोग का। ये मतदाता चुनने का काम, मतदाता को साबित करना होगा। इस देश में आज तक कभी हुआ है कि मतदाता को साबित करना होगा कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और करना है हमें? और ये जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस देश में जन्म और मौत का पंजीकरण का कानून है। ये जिम्मेदारी किसकी है? जनता सहयोग करती है, ये तो सरकार का काम है। अगर आपको लगा कि हिंदुस्तान में सारे बर्थ को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, इतना बड़ा डेफिसिट है, कर लेते देश में कोई एक विशेष योजना लागू करते कि भाई हम घर घर जा करके सबके बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ रिकॉर्ड उसको दुरुस्त करेंगे, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, सारे रिकॉर्ड हम दुरुस्त करेंगे देश में। अगर ये सरकार का है तो उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर बर्थ एंड डेट के रजिस्ट्रेशन, स्टेटिस्टिकल कोई एक तरह का रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं, अपडेटिंग करना चाहते हैं, ये अगर स्टेटिस्टिकल अपडेटिंग का सवाल है तो उसको चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो हमें तो लगता है कि बिल्कुल बात साफ है
कि 1 महीने के अंदर ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ये चुनाव आयोग को मालूम है। इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, लॉजिकली कंप्लीटली एब्सर्ड। तो इतने एब्सर्ड बात, तो क्या लग रहा है कि बिहार में हम कुछ भी बात कर देंगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं? कोई भी एब्सर्ड बात कर दो, ऐसा प्रयोग बिहार के साथ करो जिसमें पूरे बिहार के मतदाताओं के लिए, बिहार तो वो प्रदेश है जहां लड़ करके लोगों ने जान की बाजी लगा करके वोट डालना शुरू किया। बिहार के गरीबों ने, हमारी पार्टी उसी आंदोलन से आगे आई है जहां गरीबों के वोट डालने का अधिकार नहीं था। बूथ कब्जा के खिलाफ लड़ करके एक एक वोट, तो एक एक वोट, उसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष रहा है। संविधान में तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा, संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं, और बाबा साहब ने तो बल्कि ये भी उनकी चिंता थी कि ये जो 1 वोट 1 वैल्यू, इतना ही हम कर पाए संविधान में। उनकी तो चिंता ये थी कि देश में अगर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ेगी तो वोट की बराबरी का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन आज आप वोटर लिस्ट से भी लोगों को बाहर कर देना चाहते हैं। वो सबसे जो बुनियादी अधिकार संविधान ने हमें दिया, एक वोट डालने का, और दलितों गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का अधिकार, ये दोनों बुनियादी अधिकार आप लगातार खत्म कर रहे हैं, छीन रहे हैं। और बेहद हमें लगा कि आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, इन लोगों ने एक नाम दे दिया आपातकाल को मनाने के लिए, संविधान हत्या दिवस। और शायद चुनाव आयोग को लगा कि हमें भी आपातकाल मनाना चाहिए। और इससे बड़ा संविधान हत्या का काम क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ये वोट डालने के जब अधिकार है, बुनियादी अधिकार, उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, उसको खतरे में डाल दिया जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि संविधान हत्या का सबसे बड़ा कदम इस देश में अगर आज तक कभी उठा है, वो इस चुनाव में, इस चुनाव आयोग के जरिए ये उठाया जा रहा है। तो बेहद आपत्तिजनक है, बेहद चिंताजनक है। हमने पहले ही चुनाव आयोग को लिख के दिया, हम सब लोग मिलकर के भी लिख के देंगे, मिलेंगे, और हर मोर्चे पर बिल्कुल लड़ाई होगी। ये मजाक, बिहार के चुनाव को चौपट हम होने नहीं देंगे, बिहार के चुनाव का मजाक बनाने हम बिल्कुल नहीं देंगे। ये पूरे बिहार के लोगों ने तय कर लिया, हम लोग सबके पास जाएंगे, हम भी घर घर जाएंगे, हम भी घर घर जाएंगे, और जा करके इस चुनाव को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और वीआईपी पार्टी के हमारे प्रवक्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी यादव जी, गरीबों की आवाज रखने वाले आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, बड़े भाई पवन खेड़ा साहब, राजेश राम जी, और सीपीएम और वाम दल के हमारे मजबूत गठबंधन के साथी। छोटी बात करूंगा आपसे। कुछ ही दिन पहले इलेक्शन कमीशन का जो है आपका किस तरह से हमारे पार्टी के ऊपर लोकसभा से पहले वार किया गया और हमारे सिंबल को फ्रीज कर दिया गया, एक साजिश के तहत फ्रीज किया गया। लेकिन हम लोग कानूनी लड़ाई लड़े और सब मिल के जो है फिर से अपना सिंबल को वापस लिया। ये जो कानून जो लाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो है इलेक्शन कमीशन का जो है जिस तरह से डमी होके भाजपा के कहने पे नाच रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो है ये सिंपल बात है कि ये बैकडोर का एनआरसी है। एक एनआरसी को लाने का एक बैकडोर, जो एनआरसी जो हल्ला हो रहा था, उसका एक बैकडोर का एनआरसी है। युवा वोटर, एससी, एसटी जितने भी लोग हैं उसको वोट इस तरह से रोका जाए, उसका भी एक साजिश है। जो अम्बेडकर साहब के विचारधारा के लोग हैं उसको किस तरह से रोका जाए, उसका है। और छोटी सी बात और कहूँगा, कागज का फेरा लगाकर वोट नहीं देना है और किसी तरह से रोकना है, क्योंकि जान चुके हैं कि बिहार की जंग जो है ये हार चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बारात खड़ी करके दुल्हन ढूंढ रहा है। तो छोटी बात यही है, और बड़े नेता लोग भी हैं यहाँ पे, हम आगे समय की कमी है, हम उनको देना चाहते हैं। चाहिए सीपीआई से है हमारे इंडिया महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी और गठबंधन के तमाम मित्र दलों के साथियों, बातें सभी आ चुकी हैं, इसलिए मैं सिर्फ 2 बातों की ओर इशारा करना चाहता हूँ। 2 बात। मेरा नाम राम बाबू कुमार, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूँ सीपीआई की। तो मित्रों, ये
जो अभी गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर जो चीज चलाई जा रही, जिसके बारे में बेवरेवार चर्चा तेजस्वी जी ने आपके सामने की है, ये असल में है क्या? तो ये आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड लाने की, अंजाम देने की कवायद है। ये सबसे बड़े इलेक्टोरल फ्रॉड को अंजाम देने की कवायद, ये जिसे हम भारत का चुनाव आयोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि ये भारत का नहीं, ये नरेंद्र मोदी का जो चुनाव आयोग है उसके तरफ से ये सबसे बड़ी फ्रॉड की कवायद की जा रही है। और इसमें सबसे तकलीफदेह बात बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए है कि बिहार के लोगों को आप जब जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं तो बच्चे की उम्र जानी जाती है। आप तो माता पिता का भी मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र और प्रमाणुष का और उनके जन्म स्थल का। इसका मतलब अब यहाँ के लोगों को अपने माता पिता की वैधता भी प्रमाणित करनी पड़ेगी कि उनके माता पिता वैध हैं और वो उनकी वैध संतान है। ये इतना बड़ा अपमान बिहार का और बिहार वासियों का है, और इसलिए इसके खिलाफ में बिहार में जबरदस्त रूप से सड़कों पे उतरने की और इसका प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। सिर्फ कानूनी विरोध से ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बिहार के लोगों को अपने इस अपमान का, उनके साथ जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, जो सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है, लोकतंत्र और संविधान के साथ तो ये सबसे बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, इसके विरोध में हमको इकट्ठे होकर के मैदान में उतरना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे तमाम नेतागण और मीडिया के साथी विस्तार से आपके पास सारी बातें आ रही हैं, उसको कुछ जोड़ने की बात अब नहीं रह गई है। पिछले 11 साल जो मोदी की सरकार है, इसने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से उसका अपहरण कर दिया, वहाँ पर आरएसएस में प्रशिक्षित लोग आज इसको मैन कर रहे हैं, और उनका जो एजेंडा है उस एजेंडा को, और एजेंडा सब लोगों से छिपा हुआ नहीं, वो एजेंडा है उनका जो गोलवलकर जी ने और सावरकर जी ने उनको बतला के कहा है, उस एजेंडा को लागू करना है, मनुस्मृति को लागू करना है। तो उसमें फिर ये आदिवासियों को, दलितों को, इन लोगों को वोट का अधिकार ही रह जाएगा, तो उनके सपने का भारत कैसे बनेगा? इसलिए वो अपने सपने का भारत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आम लोगों के जो वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार हैं, जिसके जरिए हम सरकारें चुनते हैं, उस अधिकार से उनको वंचित किया जाए। और ये साजिश है, और बिहार में ये बात बगैर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके सहमति के बगैर आपने घोषणा कर दी कि आप ये करने जा रहे हैं, और इस 1 महीने में 25 दिन में आप इस काम को पूरा करने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है। हम तमाम लोग जो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसका जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक चरित्र है, उसकी हिफाजत के लिए सड़कों पर जाएंगे, संघर्ष करेंगे, और ये काम नहीं होने देंगे। इनको इतिहास से सबक लेने की जरूरत है। अगर सबक नहीं लेंगे तो इनको बदलना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, एक एक करके इनके पीछे। एक नहीं, एज आई मेंशन बिफोर कि पहले अपनी जो आपत्ति जो है इलेक्शन कमीशन में हमारा डेलीगेशन जो है वो जाएगा और अपनी बात को जो है रखेगा दिल्ली में। देन उसके बाद जैसा होगा निर्णय आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप इस पे सवाल पूछिए। ये जो मसला है SC ST OBC खत्म हो जाएगा, तो क्या इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोग PIL कीजिएगा? ये आगे पहले
वही जवाब जो उनको हमने दिया है वही जवाब आपको भी हम देते हैं। पहले इलेक्शन कमीशन डेलीगेशन जो हमारा इंडिया अलायंस का है वो जाएगा, अपनी बात को रखेगा। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में क्या कहना है पहले वो देखा जाए। मेरे तरह होनी चाहिए और ये कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष के सवालों को जो जवाब हम इलेक्शन कमीशन से ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शुड सैटिस्फाई ऑपोजिशन, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। यही लोकतंत्र है ना। रोहित, आरएसएस के नेता ने संविधान में समीक्षा की बात कही है, सेकुलर वर्ड बताया जाए या फिर सोशलिस्ट वर्ड को क्या कहेंगे? अब हम तो यही देखिए, ये आरएसएस और भाजपा वाला बड़ा भारी लोग चाहता कहाँ है संविधान रहे इस देश में। ये तो आरएसएस के लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अब लोकतंत्र कहाँ बचेगा जब वोटिंग का ही राइट अगर आप छीनने लगे तो लोकतंत्र ही खत्म है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जरा बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मजाक उड़ाएंगे लोग देश का। ये क्या हो रहा है? 25 दिन में 8 करोड़ लोग का, वो भी ऐसा डॉक्यूमेंट। ये बात मेरी तेजस्वी की नहीं, हम तो जितने प्रिंट मीडिया हैं, हमसे जो गलती हो मत छापना, मेरी बात को मत छापना, लेकिन जो हकीकत है उसको ज़रूर आप लोग छापिएगा। ये आपके बारे में बात है, हमारे बारे में बात है, ये बिहार के हर एक लोगों के बारे में बात है कि आप फिर से आप जो है नया लिस्ट बनाइएगा वोटर का। क्या ये पॉसिबल है मानसून के समय जब 73% क्षेत्र हमारा बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, ये होश बोले हैं। हाँ, होश बोले। इन्होंने बोला जो प्रेम्बल्स जो हैं उसमें से सेकुलर शब्द और समाजवादी जो शब्द है उसको हटा देना चाहिए। कौन है भाई? देश के आज़ादी में क्या कुर्बानी है जो तुम देश के संविधान के बारे में बोल रहे हो? क्या कुर्बानी है? अंग्रेज के चमचे लोग अब हम लोगों को बताएंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार छू के तो दिखाओ संविधान को। संविधान के अनुच्छेद 326 और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का ही हवाला दिया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। सवाल यह है कि केवल समय सीमा को लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया। आपको हमने डेटा बताया ना, कितना लोग के पास कितना कागज है, वो भारत सरकार का ही सर्वे है। जिसके पास नहीं है वो कहाँ से लाएगा? हम तो कहे ना भाई कि लोकसभा के बाद ही करवाते हैं आप। ये 2 महीना इंतज़ार क्या करना था अचानक से? वो भी ठीक कहा दीपांकर जी ने। अभी सब ऑल पार्टी के लोगों को बुलाया गया था दिल्ली, वहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। कार्यक्रम क्या होगा नहीं होगा उसमें इसका क्यों नहीं जिक्र किया गया? ये अचानक से ऑल ऑफ सडन, यानी कहीं से इलेक्शन कमीशन में फ़ोन गया है भैया। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भागे हैं दिल्ली, हम हार रहे हैं, बचाइए, इज्जत बचाइए। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। तो जो परसों जो नोटिफिकेशन हुआ है उसी में जो पता चला है हम लोगों को, इसका तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं। सरकार की इलेक्शन कमीशन चाहिएगा, वोट नहीं चाहिएगा, तो भरोसा है इलेक्शन कमीशन? अरे पहले इलेक्शन कमीशन में हम अपनी बात को रखेंगे। लेट अस सी व्हाट दे रिप्लाई। If we will be not satisfied, then we will tell you कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये बात तो है कि बिहार के लोग अलर्ट हैं। ये अगर साजिश रच रहे हैं तो इनके साजिश का भी जवाब मिलेगा बिहार में।
नहीं, आप बस हमारे कदम के बारे में पूछिएगा क्या है। हम बोले कि हम लोग पहले एक बार अपनी बात को रखेंगे, फिर अपने कदम को बताएंगे। बट क्या आपको नहीं लगता ये चिंताजनक है? आप अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट ले आइएगा, मैट्रिक का पेपर ले आइएगा, कहां से लाइएगा? ये तो जेन्युइन सवाल है ना। Now, last question. अरे हम तो बता ही दिए। एक मिनट। गांधी जी के 3 मंत्र आपने बताया, वन इज इलेक्शन कमीशन, व्हाट अबाउट 2 others? उनकी आइडेंटिटी क्या है? They are the election commissioners, 3 election commissioners. और बाकी भी है, ये डबल इंजन नहीं है, 4-5 इंजन डब्बे हैं पीछे। एक ईडी है, एक सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन है। तो ये 6 डब्बों की चल रही है सरकार। धन्यवाद सर।